हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस जुड़े सभी कर्मचारियों का इस नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। जी हां, 2020 के बाद फिर से 2025 में इलेक्शन का समय आ चुका है और आपको मालूम है कि चुनाव के डेट्स पूरे बिहार के लिए घोषित हो चुके हैं, आचार संहिता लग चुकी है। इसी बीच अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उनकी जो घोषणाएं हैं वो जारी की जा रही है। एक तरीके से आप ये कहें कि घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। मैनिफेस्टो में पार्टियां ये बता रही हैं कि जब हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपके लिए देंगे, लोगों के लिए ये योजनाएं लाएंगे। आपको मालूम है कि वर्ष 2020 में भी आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि जो लालू यादव जी की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है, उन्होंने कहा था कि आशा, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और जीविका को जो है उनका मानदेय दोगुना करेंगे और अस्थायी भी करेंगे। आपको ये भी ध्यान होगा कि 2020 में जब उनकी सरकार बनी थी तो नीतीश कुमार के साथ आरजेडी का गठबंधन था, लेकिन कहीं कोई फैसला आंगनवाड़ी के संबंध में नहीं हुआ। आपको जानकर के हैरानी होगी, फिर से 2025 के इलेक्शन के लिए उन्होंने कुछ घोषणाएं की है जो काफी महत्वपूर्ण है। एक बात तो क्लियर है कि सरकार चाहे किसी भी पार्टी की बने, उसमें जीविका दीदियों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उनका जो इम्पोर्टेंस है वो हमेशा ऊपर रहने वाला है। ठीक ऐसे ही आरजेडी पार्टी के जो नेता हैं, लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव जी ने जो है घोषणाएं की है कि जीविका दीदियों को जो है पेमेंट बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा उनको लोन में भी सुविधाएं दी जाएंगी और सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि जो भी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको अस्थायी किया जाएगा, सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा। तो इसके संबंध में जो डिटेल में जानकारी है, चलिए आगे हम आपको बता दें। अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव के बाद किस पार्टी की सरकार बनती है और अगर बनती है तो वो पार्टी अपनी घोषणाओं पर अमल करती है या नहीं करती है। चलिए चलते हैं डिटेल में खबर की ओर। तो फाइनली आप सभी लोग इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वायदों का माया जाल यहाँ पर फेंका गया है। तेजस्वी बोले 80,000 कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को अस्थायी करेंगे और 30,000 रुपये जो है वो वेतन देंगे। कम्युनिटी मोबिलाइज़र कौन होते हैं मैं आप सभी को बता दूं कि जीविका समूह में जो है एक तरीके से जो मुख्य जीविका कर्मचारी होते हैं उसको कम्युनिटी मोबिलाइज़र कहते हैं। तो ये 80,000 इनकी संख्या है और उनको अस्थायी करेंगे और 30,000 वेतन देंगे अगर आरजेडी पार्टी की सरकार बनती है। तो राजद की तेजस्वी घोषणाएँ यहाँ पर दी गई है। अब इसमें आंगनवाड़ी सेविकाओं को क्या फ़ायदा हो सकता है और किस प्रकार जो है यहाँ पर पार्टी ने घोषणाएं की है। अगर सरकार बनती है तो इस पर विचार होगा, अन्यथा इस पर कोई विचार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि सरकार किसकी बनेगी जब रिजल्ट आएगा। तो लिखा गया जीविका दीदियों के कर्ज पर ब्याज माफ़ होगा, 2 साल तक ब्याज मुक्त उनको लोन मिलेगा। 1.5 लाख से अधिक कर्मियों को परमानेंट भी करेंगे, यानी कि अस्थायी बनाने की भी बात जो है यहाँ पर उन्होंने की है, घोषणाएँ की है। देखिए 5-6 मुख्य घोषणाएं हम आपको बताते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाइएगा। लिखा गया जीविका कम्युनिटी मोबिलाइजर को अस्थायी कर सरकारी कर्मचारी का दर्जा देंगे, प्रति माह 30,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें 80,000 कम्युनिटी मोबिलाइजर, इसमें 240 करोड़ रुपये हर महीने खर्च होगा। इसके अलावा जो घोषणा आरजेडी पार्टी के नेता लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने की है कि जीविका समूह की दीदियों को अन्य सरकारी कार्यों के निष्पादन के लिए 2,000 रुपये प्रति महीना भत्ता भी दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा जूम करते हैं जिसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं को भी फायदा हो सकता है। यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य के सभी संविदा कर्मचारियों को जो है वो स्थायी किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्कर्स जो है संविदा पर काम करने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो अगर आरजेडी पार्टी की सरकार बनेगी तो अस्थायी किया जा सकता है। हालांकि 2020 में आरजेडी पार्टी ने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी, सत्ता में आएगी, तो आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जीविका के मानदेय को दोगुना किया जाएगा और अस्थायी भी किया जाएगा। हालांकि कुछ दिनों तक आरजेडी और जेडीयू गठबंधन की सरकार थी, लेकिन कोई भी घोषणा उस समय नहीं हो पाई थी। यहाँ पर देखिए बेल्ट्रॉन जैसी एजेंसियों से कार्यरत कर्मियों को भी नियमित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर हर जगह जीविका के संबंध में जो है काफ़ी ज़्यादा घोषणाएँ हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लाभ उनको दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार किसी के भी बने, जीविका कर्मियों को बहुत ज़्यादा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा माई बहिन मान योजना भी लागू करने की घोषणा की गई है। हर महिला को 2,500 रुपये और साल में 30,000 रुपये और 5 साल में 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे। माँ बेटी योजना और कई प्रकार की योजनाएँ जो है आप सभी को मालूम है कि चुनाव को पहले पार्टियां घोषित करती हैं कि हम ये लाभ देंगे, वो लाभ देंगे। अब सरकार बनने के बाद वो बात आगे तय होती है।
तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है कि तेजस्वी पहले भी 2020 में जो है वो पहले भी वादे कर चुके हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। तो यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। अस्थायी करेंगे संविदा कर्मियों को, लेकिन अगर पार्टी की सरकार बनेगी उसके बाद ही ये निर्णय होगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।